नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि में दो संधि ली है मैंने, सत्व संधि और विसर्ग का विसर्ग शेष रहता है, विसर्ग संधि बोलते हैं उसको, विसर्ग संधि। छोटे छोटे चरणों में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे ताकि पढ़ाई में कोई बाधा भी नहीं आए और वीडियो की जो क्वालिटी आए वो भी अच्छी आए। देखिए, आज विसर्ग संधि किसको कहते हैं। देखिए, विसर्ग संधि यानी ये प्लस है संधि के अंदर, ये विसर्ग है। विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग में कुछ परिवर्तन आए, विसर्ग के बाद में चाहे व्यंजन आए, कोई स्वर आए, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, लेकिन बीच में विसर्ग रहे और उसमें कुछ परिवर्तन आए, उसका नाम है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के कई पार्ट हैं, उन पार्टों में आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो आता है विसर्ग का विसर्ग और विसर्ग का षत्व, यानी विसर्ग का श कहाँ पर होता है और विसर्ग का विसर्ग शेष कहाँ पर रहता है। ये विसर्ग है, उसके बाद में प्लस विसर्ग खर परे रहते, यानी खर परे रहते विसर्ग का। खर में कौन कौन से आएंगे? वर्ग का पहला, दूसरा, स और स, यानी तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। वर्ग का पहला, विसर्ग के बाद में क्या हो? वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, या फिर स हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का स हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। समझ में आ गई? जहां पर विसर्ग का स होता है वो कौन सी संधि है? सत्व संधि। और विसर्ग का स कहां होता है? जहां पर विसर्ग के बाद में खर परे हो, खर परे रहने पर। और खर में क्या है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये वर्ग का है। वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, यानी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और स हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स परिवर्तन हो जाएगा। जैसे राम है प्लस च, यहां पर मैंने लिखा राम है प्लस च। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में खर में पहला वर्ण आता है, च वर्ग का पहला ही है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। राम। अब स कौन सा होगा? स तो तीन है, तीन में कौन सा होगा? इसलिए क्या है, जहां पर च वर्ग आए वहां पर तालव्य है ना, उच्चारण स्थान पढ़े थे, वहां पर देखिए आप, जो तालव्य है उसके तालव्य सकार हो जाएगा, जो मूर्धन्य सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और जो दंत्य सकार है उसमें दंत्य सकार हो जाएगा। दंत्य है तो दंत्य हो जाएगा। राम है, रामश्च, रामश्च बन गया। राम प्लस च, रामश्च बन गया। विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तय है, वर्ग का पहला है, तो विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। समझ में आ गई? उसके बाद में धनुष टंकार है, धनु हो प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है। यहां पर ध और नु, आगे ट है, ट कौन से वर्ग में, उसमें उच्चारण स्थान में आ रहा है? मूर्धन्य में आ रहा है, मूर्धा है, तो कौन सा हो जाएगा? धनुष टंकार। धनुष टंकार है, धनुष टंकार बन गया। निश्चल, निह, उसके बाद में छल, क्या बन जाएगा? च वर्ग ही आ रहा है तो क्या बन जाएगा? निह छल, क्या बन जाएगा? निश्चल। स आ जाएगा, तालव्य सकार आ जाएगा। देखिए चार उदाहरण किए हैं,
विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो तालव्य सकार आ गया। विसर्ग के बाद में तय वर्ग आ रहा है तो दंत्य सकार आ गया। विसर्ग के बाद में टैटरण आ रहा है तो कौन सा आ गया, मूर्धन्य सकार आ गया। और यहाँ पर निह प्लस छल निश्चल आ रहा है तो इसमें कौन सा आ गया, च वर्ग का ही है तो कौन सा आ गया, ये तालव्य सकार आ गया। अब अपन इधर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ये तो थी अपनी जहां विसर्ग का क्या होता है, स होता है। और अब अपन देखिए इसमें एक दो उदाहरण और भी लगा देता हूं मैं इधर, जो दूसरे स वाले भी उदाहरण दे देता हूं। हरि सेते, हरि प्लस सेते, रामस प्लस सेते, हरि क्या हो जाएगा, हरि सेते। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए अपन, विसर्ग संधि कहाँ रहती है, यानी विसर्ग का स कहाँ पर होता है और विसर्ग का विसर्ग कहाँ पर रहता है, ये विकल्प में है। विकल्प में दो संधि आती हैं, एक तो विसर्ग का स हो जाएगा वो इसमें आ जाएगी, और जहाँ विसर्ग का विसर्ग शेष रहता है वो इसमें आ जाएगी। वासरी, यानी ये प्लस का निशान है और ये है विसर्ग, उसके बाद में सर, और सर है उसमें क्या आता है, सर में तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार, ये आगे हो, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार आगे हो। तो इस विसर्ग जो है, ये विसर्ग है, इसका विसर्ग भी शेष रहता है और विसर्ग के स्थान पर स भी होता है। वा यानी अथवा विकल्प है इसमें आपके साथ। विकल्प में आप एक नंबर ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये दोनों सही है इसमें, ये विकल्प है सत्व संधि का। और विसर्ग संधि में इसमें विसर्ग भी शेष रहता है और सत्व भी शेष रहता है, दोनों विकल्प अपन अब देखेंगे। हरि हरि सेते, हरि सेते, देखिए हरि यहां पर कौन सी आ जाएगी, हरि हरि सेते, और दूसरी कौन सी आ रही है, हरि सेते। उसके बाद में हरि विसर्ग के बाद में स आया, तीनों से आएंगे, स है तो विसर्ग का कौन सा, विसर्ग का विसर्ग शेष रहता है और विकल्प में विसर्ग का स बन जाता है। उसके बाद में निसंदेह है, नि प्लस संदेह, संदेह, देखिए ये विसर्ग है, आगे स आ रहा है तो इसमें क्या है, स आ गया तो विसर्ग का विसर्ग विशेष रहता है, यहां पर निहि संदेह। और विकल्प में अभाव, विकल्प में दूसरी कौन सी करेंगे, ये सत्व संधि करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए नृप षष्ठ है, नृप षष्ठ है, नृप इसमें विसर्ग है, विसर्ग के बाद में कौन सा आया, मूर्धन्य सकार है, तो यहां पर क्या कर देंगे अपने, नृप विसर्ग आ जाएगा और षष्ठ है, यूं का यूं षष्ठ है, और उसके विकल्प में कौन से कर देंगे, सत्व संधि, नृप नृप षष्ठ है, नृप षष्ठ है। समझ में आ गई। फिर से देखिए विसर्ग के बाद में अगर सर हो, सर का तात्पर्य है स हो, तो विसर्ग का विसर्ग शेष रहता है, और विकल्प में वा यानी अथवा, विकल्प में कौन सा हो जाता है, स बन जाता है। यहाँ पर हरि सेते, यहाँ पर हरि सेते बन गया है,
ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग का जहाँ पर स होता है वहाँ पर सत्व संधि आ जाती है। यहाँ पर हरि सेते, इसमें सत्व संधि है और इसमें विसर्ग की विसर्ग संधि है। 2 संधि अपन ने आज अध्ययन की है। ऐसे छोटे छोटे चरणों में करके और विसर्ग की सारी संधियों का अपन अध्ययन कर लेंगे। आज किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी, बोर्ड भी साफ रहेगा और आवाज़ भी मेरे हिसाब से सही आई होगी। आज बताएं आप और इसको याद कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।